सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2024 का अगर आप पैटर्न उठा करके देखोगे मार्च के महीने का चार्ट पे, तो आपको सिमिलर कंडीशन नजर आएंगी। 328 332 रेजिस्टेंस एग्जैक्ट पड़ा। उसके बाद जब नीचे ड्रॉप किया तो 310 के पास वापस सपोर्ट लिया, क्योंकि वो उसका पुराना रेजिस्टेंस था। सब चीजें हमने डिस्कस करी और एग्जैक्ट आपको एक्यूरेसी के साथ सब देखने को मिला भी चार्ट पे। बट लास्ट सेशन एक बार फिर से 319 का हाई लगाते के साथ में शेयर में गिरावट देखने को मिली और 311 के पास क्लोज हो गया। अब ऐसे में फिर उठ करके आता है हमारा 2024 मार्च का पैटर्न कि क्या 310 305 के पास हमें वो अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा जो 2024 मार्च में मिला था, या फिर अभी कुछ और होना बाकी है। यस, आपको मालूम होगा कि कंपनी ने एक अपडेट और एक अनाउंसमेंट करी है, बहुत जरूरी, समझेंगे उसको भी। लेकिन इसके साथ में एक चीज और, कोई भी कंपनी जब डाइवर्सिफिकेशन करती है उसके साथ में कंपनी को जरूरत है एस्टैब्लिशमेंट की, और जब एस्टैब्लिशमेंट होता है वहां जरूरत होती है ग्रोथ की। इसी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। जो काम कंपनी ने जियो टेलीकॉम में किया था वो काम इस बार कंपनी अपने री इंश्योरेंस बिजनेस के साथ में नहीं करना चाहती है। यानी कि इस बार कंपनी क्या चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट तो कर दिया है, अब जो ग्रोथ है ना उसके साथ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहती है। आपको याद होगा जियो टेलीकॉम जब कंपनी ने लॉन्च किया था उस टाइम पे कंपनी ने फ्री ज्यादा बांटा था, फ्री सब्सक्रिप्शन फ्री प्लान ज्यादा बांटे थे। बट इस बार कंपनी वहां पे ग्रोथ तो ले आई थी, बट इस बार कंपनी ग्रोथ भी लाना चाहती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी लेकर के आना चाहती है। डाइवर्सिफिकेशन एस्टैब्लिशमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रोथ ही रहता है। तो ये कंपनी में बहुत जरूरी चीज है अगर आप इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। अब आते हैं आपकी अपडेट पर जो कंपनी ने यहां पर दी है। 30 जुलाई 38 ऑफ जुलाई वेडनेसडे के दिन कंपनी रखेगी अपनी बोर्ड मीटिंग। भैया किस लिए? फंड रेज के लिए, जहां पे कंपनी प्रपोजल रखेगी फंड रेज का बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी से हो सकता है, इक्विटी शेयर से हो सकता है, दूसरा वारंट से हो सकता है, थ्रू राइट्स इश्यू। पहला आता है वारंट्स में राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स और एनी अदर मेथड्स और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। देखो मुझे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना, राइट्स इशू लेकर के आने की जरूरत मुझे पर्सनली नहीं लगती कि कंपनी को कोई है। बट यस, मुझे पर्सनली लगता है कंपनी वारंट्स के थ्रू ये लेकर के आ सकती है फंड रेज। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको कि आप QIPs भी कहते हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स को, तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये वाला ऑप्शन कंपनी चूज करेगी। रीजन क्या है? देखो ये मेरा ओपिनियन है। अभी कंपनी की जो मीटिंग है वो 30 जुलाई की है, तो अभी कोई डिसीजन नहीं आया। बट यस, कंपनी अगर फंड रेज करेगी तो मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी QIP से करना चाहेगी। QIP से करने का रीजन क्या है? आपको पता है अलियांस के साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर बनाया, ब्लैक रॉक के साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर बनाया। तो जब फॉरेन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर बन रहा है तो मुझे पर्सनली लगता है कंपनी QIPs की तरफ ही जाना चाहेगी, ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स भी आकर के इन्वेस्ट करें यहां पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपको भी लगता है कि यस कंपनी QIP ही लेकर के आएगी तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना। अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप नो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 जुलाई कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इस डेट को आप यहां पर नोट जरूर कर लेना। अब आते हैं जियो ब्लैक रॉक ने रिसेंटली 5 इंडेक्स फंड्स भी यहां पर ऐड ऑन किए हैं लाइनअप के अंदर अपने म्यूचुअल फंड जॉइंट वेंचर में। ये अपडेट इसी वीक देखने को मिली। इसके साथ इस वीक एक अपडेट और देखने को मिली थी, जियो ब्लैक रॉक एंटर्स इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट विद फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो वही चीज जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई कि डाइवर्सिफिकेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद तीसरी चीज जो आती है वो है ग्रोथ। और इस ग्रोथ के साथ इस बार कंपनी जो है जियो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर प्रॉफिटेबिलिटी पर भी सबसे पहले फोकस रखने वाली है। तो ये भी अपडेट इसी हफ्ते देखने को मिली है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब बात करते हैं छोटा सा कंपनी के पास के बारे में। हमने नंबर्स तो देख लिए कैसे है। कंपनी ने डेफिनेटली जून के क्वार्टर में बहुत धमाकेदार नंबर दिए हैं। ये बढ़िया नंबर इसलिए भी रहे क्योंकि पहले कभी भी जून के क्वार्टर में कंपनी इतने अच्छे सेल्स रिवेन्यू नहीं लेकर के आती थी। सेल्स रिवेन्यू नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी अच्छी कंपनी लेकर के नहीं आती थी। तो इसीलिए जून का क्वार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। लेकिन अब आपका सवाल आता है कि भैया इतने ही बढ़िया नंबर पर उसके बाद भी 328 332 ही हमको मिला,
वही रेजिस्टेंस पैटर्न नीचे बना करके कोई भी कंपनी जब एक रन देना शुरू करती है तब आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि वो भागती ही चली जाए और स्ट्रेच एकदम पड़ जाए। उसके बाद आपको पता ही है क्या होता है, अगर मैन्युपुलेशन इस तरह का चलता है तो वायलेशंस में चले जाता है, सेबी की एएसएम जीएसएम वगैरह चीजें आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन कोई भी स्टॉक कभी भी आपको पैटर्न बना करके ही चलता देखने को मिलेगा। तो 332 328 आपको रेजिस्टेंस दिखे, उसके बाद जब वापस नीचे आया पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया जो कि 310 की रेंज है। अब यहां पर शेयर ने वापस रिवर्सल दिखाया, इसी हफ्ते ये सब चीजें आपकी हुई हैं। तो हमें वो पैटर्न्स चाहिए जो हमें जरूरत होती है किसी भी स्टॉक में। यस, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बताया कि कंपनी का परफॉर्मेंस जून के क्वार्टर में एक नया एस्टैब्लिशमेंट है कंपनी के नंबर्स के लिए। तो अगर इसी पैटर्न को कंपनी कंटिन्यू करती है तो यस, मैंने आपके साथ टोटल 4 रिपोर्ट्स डिस्कस करी है ना, मार्केट एक्सपर्ट्स की टोटल 4 रिपोर्ट्स, वो सारी गलत साबित हो सकती है, क्योंकि इन सभी 4 रिपोर्ट्स में ये मेंशन है कि आने वाले 10 साल का जो आपको टारगेट दिखेगा स्टॉक में वो कितना दिखेगा, 500, किसी का 700 से किसी का 800 10 साल के अंदर। तो अगर कंपनी ये पैटर्न कंटिन्यू करती है अपने नंबर्स का, तो वो 4 रिपोर्ट जो मैंने मार्केट एक्सपर्ट्स के आप लोगों के साथ डिस्कस किए, हम लोगों ने डिस्कस किए 4 रिपोर्ट्स, वो सब गलत साबित हो सकती है। बट यस, उसके लिए कंपनी जो डाइवर्सिफिकेशन और एस्टैब्लिशमेंट कर रही है उसमें ग्रोथ आना आने वाले क्वार्टर्स में भी लगातार जरूरी है। तो देखते हैं आगे यहां पर कंपनी क्या करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट सेशन 44.23% की डिलीवरी थी, जो कि स्टिल कंसिडरेबली शायद से थोड़ी कम है, हमें इससे ज्यादा डिलीवरी चाहिए। तो देखते हैं इस वीक यहां पर क्या देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक अच्छी चीज यहां पर ये हुई है इस हफ्ते कि एमएफआई 34.1 पे आ चुका है और आरएसआई 47.4। ये टेक्निकल्स आपके न्यूट्रल है और न्यूट्रल के साथ में पॉजिटिव भी है। लेकिन क्या ये पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी? आपको पता है कि पिछले लगभग 5 से 6 महीनों से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्ट्रांग हुआ है। वेयर एज इससे पहले क्या था कि जियो फाइनेंशियल के जब भी एमएफआई और आरएसआई आपको 60s की रेंज पर नजर आते थे, स्टॉक में बड़ा फॉल आता था और वो फॉल तब तक नहीं रुकता था जब तक टेक्निकल्स 25 की रेंज पे ना हो। बट अब ऐसी चीजें यहां पर कम देखने को मिल रही है, स्टॉक अच्छे पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है और टेक्निकल्स पर भी बहुत सुंदर कंट्रोल अब देखने को मिलता है, क्योंकि 90s के टेक्निकल पर भी स्टॉक ने 328 332 पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट मार्केट का सपोर्ट नहीं मिला, मार्केट भी 84,000 पॉइंट से नीचे ही आता देखने को मिला। तो अब ये टेक्निकल्स आपके बहुत न्यूट्रल हैं, क्या 305 310 सपोर्ट बना पाएगा, यस या फिर नो में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।